नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। केजरीवाल के तीनों मंत्री इस समय जेल में हैं और बाकी के जो बचे हुए हैं, वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, इंक्लूडिंग केजरीवाल। पता नहीं कब किसको बुलावा आ जाए। अब संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी एक बार फिर से बढ़ा दी गई है, लेकिन ये जो उनकी कस्टडी बढ़ाई गई है ना, ये केजरीवाल के लिए अच्छा संकेत नहीं है। संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ाई गई है। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह पिछले 38 दिन से हिरासत में हैं और उनकी जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही थी और इसी बीच में आप सांसद जो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं और ज़ोर से बोलने से, चिल्लाने से, बोलने से समझते हैं कि सामने वाला डर जाएगा। उसकी इंसल्ट कर देते हैं और ऐसे ही एक मानहानि के केस में वो अमृतसर के एक कोर्ट में उनको पेश किया जाना है। आप जानते ही हैं कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया था और गिरफ्तारी के बाद 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 10 अक्टूबर तक की रिमांड पे भेज दिया गया था। 10 अक्टूबर को फिर कोर्ट में पेश हुए और उनकी रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। संजय सिंह 13 अक्टूबर को एक बार फिर से अ, उनकी सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और इसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई थी। उधर दिल्ली हाई कोर्ट से गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद संजय सिंह ने 3 नवंबर को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आप दोस्तों इसी साल जानते हैं ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था, जिसको लेकर के संजय सिंह ने काफ़ी हंगामा काटा था, बड़ा ड्रामा किया था। दरअसल वो ये कह रहे थे कि ये चार्जशीट उनकी नहीं है, उनका नाम इसमें है ही नहीं। असलियत ये थी कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में 4 जगह पे उनका नाम लिखा हुआ था और 4 में से 1 जगह पे वो टाइपिंग में गलत नाम जा रहा था। उसी को संजय सिंह ने पकड़ लिया और कहने लगे कि ये उनका नाम नहीं है। लेकिन बाद में ईडी ने उसको क्लियर किया कि ये आप ही का नाम है और आप मीडिया में ज़्यादा बयानबाज़ी ना करें, क्योंकि पूरा मामला कोर्ट में लंबित है। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का ज़िक्र है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो इस समय जेल में हैं, 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएँगी। सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने 2 तर्क दिए। पहला ये कि माफिया राज खत्म होगा, दूसरा ये कि सरकारी खजाना बढ़ेगा। लेकिन हुआ इसके उल्ट, माफिया राज तो बढ़ गया और सरकारी खजाना खाली हो गया। जो पैसा आना था वो आम आदमी पार्टी की जेबों में जाने लगा। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021 और 22 लागू कर दी। इससे शराब कारोबार में सरकार का कोई दखल नहीं रहा, वो बाहर हो गई पूरे नीति से और ये बिज़नेस जो है प्राइवेट हाथों में चला गया। बड़े-बड़े कारोबारी इसे चलाने लगे। कई बड़े डिस्काउंट देने के बाद जम कर के शराब की बिक्री होने लगी। ये वो दौर है जब कोविड चल रहा था। इससे सरकारी खजाना तो क्या बढ़ा, लेकिन इससे बेईमानी बढ़ गई। जो पैसा आ रहा था, वो आम आदमी पार्टी की जेबों में जा रहा था और कारोबारी इससे फ़ायदा लेने लगे। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना के सामने रखी और उन्होंने ये बताया कि अ, सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फ़ायदा दिया है। उधर एलजी ने भी ये समझ लिया कि उनकी कैबिनेट और उनकी मर्ज़ी के खिलाफ उनको इग्नोर करके शराब नीति में बदलाव किए गए थे। एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पे सीबीआई की जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को
जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया और इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर अफसर और 9 के करीब बिजनेसमैन और 2 बड़ी कंपनियां, उनको आरोपी बनाया जाता है। सभी पे भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं को लगाया गया। 9 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों में करीब-करीब 31 ठिकानों पे छापेमारी की गई। इस पर सिसोदिया ने ये दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला और वहीं 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी ली और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया। अब जब विवाद बढ़ा तो 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई जो शराब की नीति थी, उसको रद्द कर दिया। फिर से पुरानी नीति चलने लग गई, शराब की जो पॉलिसी थी। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में ये कहा कि शराब की ज्यादा बिक्री के बावजूद सरकार को कमाई नहीं हुई है, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे। और इसके साथ ही एक और चीज थी, जो पैसा आ रहा था वो पैसा सरकार को न जा करके वो आम आदमी पार्टी की जेबों में जा रहा था। सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें इस घोटाले में मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वो जेल में है और जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। चाहते हैं कि उन्हें जमानत मिले, लेकिन अभी वो संभव नहीं हो पा रहा है टेक्निकली। सीबीआई ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एकतरफा फैसले लिए, जिससे सरकारी खजाने को बहुत भारी नुकसान पहुंचा और फायदा किसे हुआ? शराब कारोबारियों को। तो इस तरीके से शराब नीति बनती है और फिर बिगड़ती है और फिर खत्म हो जाती है और फिर पुरानी नीति लागू हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी ने जम के पैसा कमाया और कारोबारियों को भी खूब पैसा कमाने का मौका दिया। अब ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सब कुछ चल रहा था और केजरीवाल को पता ना हो? दिल्ली के आफ्टर ऑल वो सीएम है, उन्हें कुछ नहीं पता चला। दरअसल सच ये है कि जो कारोबारी हैं, उन्हीं में से कुछ लोग सरकारी गवाह बने और उन्होंने सारी पोल पट्टी खोल दी और उन्होंने ये बता दिया कि सारी मीटिंग्स केजरीवाल के आवास पे हो रही थी। उनकी नॉलेज में था सब कुछ, जो कुछ भी चल रहा है। सारे घोटाले की उन्हें जानकारी थी, लेकिन उनके कहीं भी सिग्नेचर नहीं है। किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं है। विभाग उनके पास था ही नहीं, वो मनीष सिसोदिया के पास था। लेकिन अब चीजें सारी क्लियर हो रही हैं और जो सरकारी गवाह बने बैठे हैं, उनके बताने के बाद अब ईडी ने सम्मन दिया केजरीवाल को, लेकिन केजरीवाल ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि ईडी का सम्मन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उल्टा वो उनसे सवाल कर रहे हैं कि उन्हें ये बताया जाए कि ये सम्मन आम आदमी को भेजा गया है या दिल्ली के सीएम को भेजा गया है या फिर वो दिल्ली के सीएम को संदिग्ध मान रहे हैं। ये 3 लॉजिक उन्होंने दिए हैं और पूछा है। ये एक चिट्ठी लिख कर के उन्होंने पूछा है। लेकिन जैसा कि आज संजय सिंह ने भी ये बात कही है, हालाँकि वो खुद ही जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो उनकी बात का क्या सच माना जाए, लेकिन ये बात सही है कि जल्द ही केजरीवाल पे शिकंजा कसा जाएगा, जिसे संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल पे बड़ा खतरा आने वाला है। तो वो खतरा तो केजरीवाल को भी पता है, आपको, हमको, सबको पता है कि उन्हें जल्द ही ईडी के सामने उनकी पेशी होगी और अगर वो इस बार भी सम्मन को इग्नोर करते हैं, तो फिर उसका तरीका ईडी के पास और भी है। उन्हें कोर्ट के ज़रिए पेश तो होना ही पड़ेगा और उसके बाद उन्हें पता है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई पूछताछ के बाद, तो कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि पूछताछ के बाद मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए। इसलिए उन्होंने पहले से ही एक माहौल बना लिया है और उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया है। अपनी गिरफ्तारी को कैश कराने के लिए वो अब रेफरेंडम करा रहे हैं
कि मैं रिज़ाइन करूँ या कि मैं जेल से दिल्ली का शासन चलाऊँ। दोस्तों, केजरीवाल इज़ सच ए यू नो स्मार्ट पर्सन। वो उन्हें सब पता है कानून क्या कहता है कि जेल से तो कभी किसी ने शासन चलाया नहीं है, उनको रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। लेकिन वो ये सब बातें जनता में रख कर के उनकी सिम्पैथी गेन करना चाहते हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं इस समय, लेकिन उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा। मैं चाहूँगी कि आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और जो दर्शक मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं, मेरे वीडियोज़ को वो लाइक करें। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिलहाल इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।